मेरठ में आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची हैं और बात करते हैं उनसे। मैम, कुछ दिनों पहले आपका एक वर्जन छाया हुआ था कि जिसमें आपने कहा था कि जिम के अंदर जो ट्रेनर है वो महिला होनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा था? और अब मिर्जापुर में एक घटना आई है जिसमें ट्रेनर के द्वारा की गई है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये मैंने 1 साल पहले कहा था, लेकिन अब मैं आपके माध्यम से भी रोज मुझे पता चल रहा है कि कहीं न कहीं अगर आप जिमों की गतिविधियाँ देखेंगे तो वो यही हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि एक आधुनिक दौर है, फिटनेस हर कोई चाहता है और जिम में लगातार बच्चियों का, बड़ों का, सब महिलाओं का आना-जाना बढ़ा रहता है। क्योंकि जनरली पुरुषों पे तो और भी सारे मूवमेंट के रहते हैं, लेकिन महिलाएँ सोचती हैं अगर 1 घंटे जिम कराएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिम का जो देखने का नज़रिया है या उसमें काम करने वाले लोगों का उद्देश्य है, वो दूसरा हो गया। क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा कि लफ्ज़ जिहाद हो रहा था कि कहीं जगह, पर मैं सोचती हूँ कि अब जितना जिहाद जिम में हो रहा है, तो मैं कहती हूँ अब लफ्ज़ जिहाद की जगह अगर जिम जिहाद उसको कह दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं क्योंकि जैसा अभी मिर्ज़ापुर का देखा, इतनी बड़ी घटना है और कितने सारे जिमों में देखा, आपने वहीं देखा होगा कि उसी समुदाय के लड़के ने, किसी ने, कोई मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है और उसको मार तक दिया। आपने एक तो देखा होगा एपिसोड था जो कानपुर में डीएम की कोठी के पीछे गाड़ी था, वो भी जिम का केस था। और आए दिन जिम के ऐसे-ऐसे होते हैं जिनसे कितने डिवोर्स हो रहे हैं, कितने लड़कियां घर से भाग रही हैं, कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो ये जिहाद है, इसको पूरी तरह खत्म होना चाहिए और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि अब वो कहीं भी अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से उसकी बहुत गहराई तक जाते हैं और उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये छोटे-छोटे नाग बच गए हैं अभी, जो एक कहना चाहिए, एक जो जबरदस्त एक था नाग, कोबरा नाग जिसको कहना चाहिए, जिसने पता नहीं कितने घरों को बर्बाद किया होगा, कितनी लड़कियों को बर्बाद किया होगा, कितनी बच्चियों को बर्बाद किया होगा, जो झांगुर बाबा का नाम था। उसी के अब छोटे-छोटे ये नाग रह गए हैं। अब ये जो जिम विम में अगर देखा जाए तो ये थोड़े छोटे-छोटे सपोले हैं और निश्चित रूप से जल्दी खत्म हो जाएंगे। पर मैं चाहती हूं और मैं आपके द्वारा भी कहना चाहूंगी कि लड़कियों को भी और परिवारों को भी, सबको थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आपकी बच्चियां कहाँ जा रही हैं। और बच्चियां भी वो जब जाती हैं तो उनको भी ये देखना चाहिए कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हम किस उद्देश्य के लिए जिम में गए हैं और हम क्या करके वापस लौट रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि समाज को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है और इसके लिए हम बहुत जल्दी एक पहल चलाने वाले हैं। जिम में जो ट्रेनर है वो क्या विशेष धर्म से तात्पर्य आपका, जिहाद से या कैसे? 100% विशेष धर्म से। आप जाके देखिए, आप कहीं भी अगर मुआयना करेंगे, हो सकता है, क्योंकि मेरे को 1 साल हो गया और मेरे पास कम से कम 35-40 जिलों से ये रिपोर्ट भी आई कि वहाँ चेंज भी हुआ बहुत सारा, सारी चीजें। जब मैंने ये आदेश दिए थे तब मेरा ये था मोटिव कि जो जितने भी जिम हैं वहाँ महिला कस्टमर होती हैं। तो मेरा मानना था कि जब हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो ट्रेनर जैसी जगह में भी महिलाएं होना चाहिए। वो डिपेंड करता है जाने वाले कस्टमर पे कि वो ट्रेनिंग जेंट्स से लेगा या महिला से लेगा, लेकिन ऑप्शन में महिला होना चाहिए। क्योंकि जब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अगर ऐसी जगह भी होती है तो एक दायरा बढ़ेगा, एक गिनती बढ़ेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में। तो मेरा ये उद्देश्य था। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ सारी जगह, तो ये तो तस्वीर ही दूसरी हो गई। यहाँ तो सिर्फ जिहाद के सिवा कुछ चल ही नहीं रहा। कितने सारे जिम ऐसे होंगे। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी अगर ये बात हो सकती है तो उनके कानों में जरूर जानी चाहिए कि जहां ये काम चल रहे हैं तो कम से कम उनको भी ये सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए। तो जो आपने जिम के लिए कही वो भी टेलर के लिए भी कही, तो कि जिहाद जिम में चल रहा है और भी कहीं नहीं, चल रहा है? सारी जगह चल रहा है। आप किसी भी बड़े जो बड़े कंपनी जिसमें बड़े घरों की महिलाएं जाती हैं, आप पार्लर देखिएगा, आप किसी भी पार्लर में जाइएगा और आप देखिएगा कि वहाँ वो हेयर कटिंग वाले होंगे, ये होंगे, सब उसी समुदाय के लोग होंगे। आप किसी भी जो डिजाइनर के अच्छे-अच्छे स्टूडियो हैं, जिनको बुटीक का नाम नहीं देंगे, अब तो स्टूडियो का नाम दिया जाता है उनको, आप वहां जाके देखिएगा। आप कौन सी जगह मैं बताऊं, आप बसों में और उनमें ड्राइवर देखिएगा कि किस कैटेगरी के लोग हैं। और सिर्फ ये इनका एक ही विजन है कि हमें जाना है और हिंदू लड़कियों से धर्मांतरण कराना है, उनके साथ जिहाद करना है और वहां जो भी गंदी से गंदी हरकतें करनी है वो करनी है। लेकिन जब मेरा उद्देश्य ये था कि मैं चाहती थी कि महिलाओं को भी नौकरी दी जाए, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जाए, और मेरा आज भी वैसे यही कहना है कि जब महिलाओं को हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर जगह हमें महिलाओं को रखना होगा। तो अपील करेंगे कुछ इस तरह की चीजें खत्म? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ, मैं तो अपील कर रही हूँ, मैं सबसे कहती हूँ, मैं परिवार वालों से कहती हूँ, मैं गुस्सा होकर भी कहती हूँ इस बात को कि लड़कियों को भी खुद जागरूक होना चाहिए कि वो किस सोसाइटी में मूव कर रही हैं। वो अगर दोस्ती करने जा रही हैं तो वो किस नेचर का है। जरूरी थोड़ी है कि हमसे किसी ने बहुत अच्छी प्यार भरी बातें कर ली और हम बहला फुसला के वो हो गए। तो इन इन चीजों को भी आंखें, क्योंकि वो लड़कियों ने भी ये देखा होगा
कि कितनी लड़कियों को सूटकेस में बंद करके उसी समुदाय के लोगों ने फेंका, जिंदा जिंदा तंदूर में लोगों को, उन लड़कियों को झोंक दिया, कहीं भी गड्ढे खोद के जमीनों में गाड़ के, ये आपने भी देखा है ना, आप ही के माध्यम से मैं बता रही हूँ सारी चीजें। तो उन चीजों को भी दिमाग में बच्चियों को रखना चाहिए और उनके परिवारों को भी जागरूक होना चाहिए, परिवारों में भी एक अच्छे संस्कार देना चाहिए। अब स्पेस की जगह को खत्म करके एक सामूहिक परिवार के रूप में भी रहना चाहिए, जिससे बच्चों में एक अच्छे संस्कार जाए, बच्चे अपनी संस्कृति से रूबरू हों। तो लेकिन यह है कि काम है तो चल रहा है, करते रहें, पर आंख और दिमाग दोनों चीज खोल के रखना चाहिए जी। तो ये थी जो है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान, जो कह रही हैं कि जिम में आजकल लव जिहाद की बजाय अब जिम जिहाद चल रहा है, जिससे खासकर लड़कियों को, एक धर्म की, हिंदू धर्म की लड़कियों को सचेत रहना चाहिए, इसकी इन्होंने अपील भी की है। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।